धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव माम का पांडव सचेव किम कुरुवत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने भी क्या किया वो मुझे विस्तार से बताएं। अगर यहाँ पे देखा जाए धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र का मतलब क्या है। धर्म क्षेत्र अगर देखा जाए तो वहाँ पे देवताओं ने यज्ञ किया था, जिसके वजह से वो धर्म क्षेत्र यानी कि धर्म भूमि पड़ा। और साथ ही साथ में अगर देखा जाए तो कुरुक्षेत्र, क्यों उनको यहाँ पे कुरुक्षेत्र बोला गया। वहाँ पे देखा जाए तो एक राजा हुआ करता था जिसका नाम कुरु था। उन्होंने तपस्या किया काफ़ी दिनों तक, उन्होंने वहाँ से जो है सिद्धि प्राप्त हुआ, जिसकी वजह से वो कुरुक्षेत्र के बारे में कुरुक्षेत्र के नाम से जाना गया। और समवेतायुत्सव और सबसे पहले देखा जाए धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र यहाँ पे क्यों दिया, आखिर धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र का नाम से क्यों दिया गया है। यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है, इंसान को इस जगह पे ये सोचना चाहिए, इंसान जो भी कार्य करे उनको इतना समझ में आना चाहिए कि हम जो भी कार्य करें तो यहाँ पे इंसान के लिए कुछ भला हो। हम लोगों को धर्म और अधर्म को देखते हुए काम करना चाहिए, ना कि सिर्फ मेरा ही फायदा हो, खाली मेरा करे, ये नहीं होना चाहिए। बाकी बगल वाले को भी देखना चाहिए। ये होता है धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र के बारे में। और साथ ही में समवेतायुत्सव का मतलब क्या है, राजाओं द्वारा राजाओं के बार बार संधि का प्रस्ताव रखने पर भी दुर्योधन स्वीकार नहीं किया। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण ने भी जाकर के संधि का प्रस्ताव किया, तब फिर भी उन्होंने जो है ठुकरा दिया दुर्योधन ने। और साथ ही में दुर्योधन यहाँ तक बोले कि बिना युद्ध किए जो है पांडवों को सुई की नोक की बराबर भी जगह जमीन नहीं देंगे। इसलिए देखा जाए तो यहाँ पे समवेतायुत्सव यहाँ पे दिया गया है। इसमें थोड़ा और आगे देखा जाए, एक कदम अगर आगे चल के देखें तो यहाँ पे धृतराष्ट्र ने से एक सवाल और किया है, माम का और पांडव। माम का मतलब मेरा और पांडव मतलब पांडु, जो कि अभी जीवित वो नहीं था। जो कि पांडव जो थे अभी भी धृतराष्ट्र को अपना बड़े पापा को तो पापा के रूप में मानता था, अगर वो बोलता तो वो सारा चीज। लेकिन यहाँ पे अगर एक बात देखा जाए, धृतराष्ट्र ने अपना जानबूझ करके ही अपना पुत्रों को जो है एक तरफ से बोला जाए तो कुल का संहार करा दिया। यहाँ पे अगर देखा जाए माम का और पांडु पुत्रों के लिए पांडवा पद का प्रयोग किया है। और क्योंकि जो भाव भीतर में रहता ना वो कहीं ना कहीं वाणी से बाहर आ ही जाता है, तो कहीं ना कहीं धृतराष्ट्र के मन में जो है वो ये भाव था कि वो पांडव दूसरा है और ये कौरव जो है मेरा है। इसलिए इनमें जो है द्विवेदी का भाव पड़ गया है। इसलिए आज पांडव जीत हुआ और कौरवों का हार हो गया। और साथ ही साथ में देखा जाए ना कौरवों का पूरा सर्वनाश हो गया, जिस कारण से धृतराष्ट्र को पूरा कुल का संहार का दुख भोगना पड़ा। इससे मनुष्य को एक बात समझ में आना चाहिए, समझना चाहिए, शिक्षा अगर लेनी चाहिए कि अपने घरों में, मोहल्लों में, गाँव में, प्रांतों में, देशों में, संप्रदाय में द्विवेदी भाव अर्थात ये अपने हैं ये दूसरे हैं, वो अपना है वो दूसरा है, ऐसा भाव बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। सब कोई अपने आप में प्रेम से मिलजुल करके रहना चाहिए। बात करूं अगर इसका निचोड़ अगर बात करूं तो मेरे पुत्र माम का और पांडु पुत्र के पांडवा इस मतभेद से ही राग द्वेष पैदा हुए, जिससे लड़ाई हुई, हलचल हुई। धृतराष्ट्र के भीतर पैदा हुए राग द्वेष का फल यह हुआ कि 100 के 100 कौरव मारे गए, पर पांडव एक भी नहीं मारा गया। जैसे दही बिलो तो है ना उसमें मक्खन निकलता है, ऐसे ही माम का और पांडवा के भेद से पैदा हुई हलचल से अर्जुन के मन में कल्याण की अभिलाषा जागृत हुई। अर्जुन के मन में जो है कल्याण की अभिलाषा जागृत हुई, जिससे भागवत रूपी मक्खन निकला। यानी कि जो श्रीमद् भागवत गीता जो है, जो अर्जुन के मन में सवाल थे कृष्ण से
सवाल किया और जो कृष्ण जो जवाब दिए उससे जो भागवत स्वरूपी जो निकला है भागवत श्रीमद् भागवत गीता, वो जो इंसान के लिए है, उन्हीं को मक्खन बोला गया है यहाँ पर। और वही हम लोगों को यूज करके अपना जीवन को सुधार करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करना भूलें ना।